सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, केमिस्ट्री की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज देखिए हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और नोबल गैसेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला। यहाँ से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप ये लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। यौगिक के रासायनिक नाम, मिश्र धातु, कार्बनिक अम्ल, कार्बन और उसके विभिन्न रूप और हाइड्रोजन, ये हम लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं केमिस्ट्री के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और अक्रिय गैसों को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड करा है। लगभग 30+ क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड करे हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने उसमें लिए हैं जो प्रीवियस ईयर इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। टेस्ट जरूर लगाइएगा। टेस्ट लगाने से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। टेस्ट लगाने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप टेस्ट लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारा मैथ्स का पेन ड्राइव कोर्स जो है वो भी बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर की। इसके बाद में हम नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे, फिर हेलोजन और फिर लास्ट में नोबल गैसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से समझते जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। देखिए, सल्फर जो है वो हमारी पृथ्वी पर 0.05% ही उपस्थित है। सल्फर से एक महत्वपूर्ण रसायन प्राप्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, H2SO4। H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है, फॉर्मूला है। सल्फर से ही इसे प्राप्त किया जाता है और इसे क्या बोला जाता है, तेजाब बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किंग ऑफ केमिकल भी सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बोला जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम बात करते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त कैसे करा जाता है। तो इसकी दो प्रोसेस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की जब क्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है तब सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, और यह सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये जल के साथ में क्रिया कर कर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो यह पहली प्रोसेस हो गई। सेकेंड प्रोसेस ये है कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड जो होता है H2O2, ये डायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया कर कर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो ये दो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पहली वाली जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो जल के साथ में क्रिया कर कर H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको एसिड रेन जब हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की मैंने बात करी। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक हानिकारक गैस है, इसको मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग की बात करते हैं तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग काय में किया जाता है, कार के बैटरियों में किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। विस्फोटक पदार्थों में यूज किया जाता है H2SO4 का। डिटर्जेंट उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में इसका पेट्रो रसायन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, हम बात करते हैं कि सल्फर का उपयोग जो होता है वो वल्कनाइजेशन प्रोसेस, वल्कनीकरण प्रोसेस में भी किया जाता है। तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, चलिए समझ लेते हैं। जब प्राकृतिक रबर और सल्फर का मिश्रण बनाकर उसे गर्म किया जाता है तो अच्छी क्वालिटी का रबर जो होता है वो प्राप्त होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए किस तरीके से वल्कनाइट रबर जो था वो अस्तित्व में आया, किस तरीके से इसकी खोज हुई, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में वैज्ञानिक जो थे वो ऐसे रबर की खोज में जुटे हुए थे जो मौसम परिवर्तन के साथ में प्रभावित ना हो। तो एक वैज्ञानिक थे गुडियर, वो भी इसी खोज में जुटे हुए थे। तो वो प्राकृतिक रबर और सल्फर के मिश्रण के साथ में प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग करते टाइम उनका मिश्रण जो था वो गर्म स्टोव पर गिर गया। गिरने के बाद में गुडियर को ऐसा लगा कि मिश्रण जो है वो पिघलने लगेगा, पर पिघलने की बजाय वो चमड़े जैसा सख्त हो गया। इसका लचीलापन भी बरकरार था। तो इस तरीके से वल्कनाइट रबर जो था वो अस्तित्व में आया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्राकृतिक रबर और सल्फर का मिश्रण गर्म किया जाता है, जिससे अच्छी क्वालिटी का रबर प्राप्त होता है। इसे ही क्या बोला जाता है, वल्कनीकरण प्रोसेस बोला जाता है, वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। इसके उपयोग की बात करते हैं तो देखिए, टायर, ट्यूब, रबर बैंड, गुब्बारे, वाटरप्रूफ कोट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, सल्फर के एक ऑक्साइड की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है बहुत ही हानिकारक गैस है, और अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर मात्रा वायु में बहुत अधिक बढ़ जाती है तो पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो काली होकर गिरना स्टार्ट कर देती हैं। इतनी खतरनाक ये गैस होती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकला था एग्जाम में
ध्यान रखिएगा, उद्योगों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड होती है अधिक मात्रा में, ज्वालामुखी से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो ये दोनों जो होती हैं ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आगे हम जब नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ेंगे उस समय मैं आपको अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आगे देखिए हम बात करते हैं अब नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो आयतन के हिसाब से पृथ्वी पर 78% उपस्थित है। कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 21% जो है वो ऑक्सीजन उपस्थित है। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, उन तीनों को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कौन कौन से 3 ऑक्साइड हैं? देखिए, NO, NO2 और N2O। NO को बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 को बोला जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O को बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो स्मोक धुंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? तो वह क्षेत्र जहां पर पेट्रोल और डीजल वाहन अधिक मात्रा में चलते हैं वहां पर अधिक मात्रा में धुंध और कोहरा देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाहन जो होते हैं अधिक मात्रा में क्या प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, NO जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। देखिए साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाहन जो होते हैं ये CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये कार्बन का एक ऑक्साइड है, ठीक है, बहुत ही हानिकारक है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जो करता है वो कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। श्वसन के साथ में ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में चला जाता है और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ में घुल जाता है और रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलिए हम डिस्कस कर रहे थे नाइट्रिक ऑक्साइड को, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पेट्रोल और डीजल वाहन जो होते हैं अधिक मात्रा में क्या करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो सूर्य प्रकाश के साथ में क्रिया कर कर क्या बनाता है? NO2 बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है NO2, ये भूरे रंग का होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भूरे रंग के कारण ही भूरी धुंध हमको दिखाई देती है, भूरी स्मोक हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर बात कर रहा हूं तो इसमें NO, NO2 और N2O तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था सल्फर हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो था वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं ये भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एसिड रेन जो होती है वो किस तरीके से होती है और किस तरीके से ये हमारे लिए हानिकारक है। एसिड रेन जो होती है, देखिए इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो वायुमंडल में पहुंचता है, और डीजल पेट्रोल वाहन से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो भी वायुमंडल में पहुंचता है। जब ये हानिकारक ऑक्साइड जो है वायुमंडल में पहुंचते हैं तो ये जल से क्रिया कर कर क्या बना लेते हैं? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो जल के साथ में क्रिया कर कर क्या बना लेते हैं? नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। ठीक है, तो जब ये अम्ल पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन बोलते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं अम्ल वर्षा के लिए। इसमें अम्ल वर्षा में H2SO4 जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से बात करते हैं कि एसिड रेन होती हैं वो किस तरीके से हानिकारक होती हैं। तो एसिड रेन जब होती हैं तो जलीय प्राणी जो होते हैं जैसे मछली वगैरह उनकी मृत्यु हो जाती है, पेड़ पौधों की वृद्धि में भी रुकावट आ जाती है, तांबा सीसा जैसे खतरनाक तत्व जो होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। अम्ल वर्षा जो होती है वो मनुष्य को भी प्रभावित करती है, इससे स्टोन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से एसिड रेन जो होती हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पॉल्यूशन जो है वो कम से कम किया जाए, जिससे इससे बचा जा सके। तो ये मैंने आपको एसिड रेन के बारे में बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए नाइट्रोजन के तीसरे ऑक्साइड की बात करते हैं हम, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। इसे हाथ से गैस, लॉफिंग गैस भी बोलते हैं। इसे सूंघने पर क्या आती है? हंसी आ जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस है। आगे देखिए नाइट्रोजन के उपयोग की बात करते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। बर्फ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। हेबर विधि में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट उपयोग देखिए इसका, कि नाइट्रोजन गैस की एक क्वालिटी होती है कि ये ठंडी गैस होती है और कम दबाव वाली गैस होती है। इसीलिए वायुयान के टायरों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वायुयान जब भी लैंड करता है
तो उसके टायरों का तापमान जो होता है बहुत ही उच्च हो जाता है और दबाव भी अधिक होता है। तो वायुयान के उतरते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो विस्फोट ना हो इसीलिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका, ये वाला ध्यान रखिएगा। अगला उपयोग आता है नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। भूमि में नाइट्रोजन मिक्स होती है जो कि पौधों का विकास करती है। अगर ऐसी भूमि है जहां पर नाइट्रोजन की कमी है तो वहां पर पौधों का विकास कैसे होगा? तो वहां पर किस तरीके के पौधे पाए जाते हैं? कीटभक्षी नाम के पौधे पाए जाते हैं। ये कीटभक्षी पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं? कीटों को मारकर उनके शरीर से क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ये एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा कि ऐसी भूमि जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर कौन से पौधे पाए जाते हैं? कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत में कश्मीर, दार्जिलिंग क्षेत्र में पाए जाते हैं कीटभक्षी पौधे। तो यहां पर देखिए हमारा सल्फर नाइट्रोजन वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं हेलोजन की। आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोला गया है? हेलोजन बोला गया है। और इस ग्रुप के सभी तत्व जो हैं वो रंगीन यौगिक बनाने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, रंगीन यौगिक बनाने का काम कौन करते हैं? हेलोजन करते हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस ग्रुप के तत्व हैं। आगे एक पॉइंट सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन जो है वो हेलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि आयोडीन एक नीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है और ब्रोमीन जो है वो द्रवित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो चारों के बारे में आपको मैंने बताया कि फ्लोरीन, क्लोरीन जो है वो गैसें हैं, ब्रोमीन द्रवित अवस्था में रहता है और आयोडीन जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो ये चारों दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोजन के सभी तत्व जो होते हैं बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है वो कौन होता है? फ्लोरीन होता है। क्यों होता है? चलिए हम इसका शेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। तो चलिए इसका शेल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कि इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल शेल में इसके बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहां पर देखिए आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इसका जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फ्लोरीन स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो फ्लोरीन चाहता है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, इसीलिए फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोरीन के उपयोग की बात करते हैं तो फ्लोरीन से 2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन प्राप्त किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसे ही फ्रियोन कहा जाता है और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को क्या बोला जाता है? टेफ्लॉन बोला जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या बोला जाता है? फ्रियोन बोला जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को क्या बोला जाता है? टेफ्लॉन बोला जाता है। चलिए इनके उपयोग की बात कर लेते हैं। फ्रियोन जो होता है इसका उपयोग रेफ्रिजरेंट मतलब प्रशीतक, ठंडाई के लिए इसका यूज किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग किस लिए किया जाता है? कि बर्तनों, वाहनों पर जो पेंट किया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए टेफ्लॉन कोटिंग उस पर की जाती है ताकि पेंट पर स्क्रैच ना लगे, इसीलिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। तो ये दोनों उपयोग काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि ये ओजोन लेयर को काफी नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए आज के टाइम में इसका यूज जो है बहुत कम कर दिया गया है। इसकी जगह पर अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाने लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है क्लोरीन। क्लोरीन के उपयोग की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में और सबसे इंपॉर्टेंट जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ब्रोमीन की देखिए बात करते हैं तो औषधि बनाने में, पीड़ानाशक मतलब पेन किलर के रूप में ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। ब्रोमीन का एक यौगिक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ये सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये फोटोग्राफी प्लेट में यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी की बात करते हैं तो स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का भी उसमें यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन का देखिए रंग उद्योगों में इसका काफी उपयोग किया जाता है। तो ये हेलोजन समूह के मैंने आपको सारे एलिमेंट डिस्कस करे हैं, जितने पॉइंट्स बताए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से बनना है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं अब नोबल गैस के बारे में। तो आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप के 6 तत्वों को नोबल गैस कहा गया है क्योंकि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। कौन कौन सी? देखिए हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सारी जितनी भी गैस बताई है ये सारी नोबल गैसें हैं। ठीक है, अक्रिय गैसें हैं। एक एक करके सभी के हम देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हीलियम की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हल्की और अज्वलनशील गैस है। अज्वलनशील गैस होने के कारण ही इसे गुब्बारों में भरा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ऐसा बनता है कि हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम गैस गुब्बारों में क्यों यूज की जाती है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो क्या करती हैं? विस्फोट करती हैं और जल का निर्माण करती हैं। ठीक है, पर हीलियम गैस जो है वो अज्वलनशील है, इसीलिए इसका उपयोग जो है गुब्बारों में किया जाता है। हीलियम के अगले उपयोग की बात करते हैं तो गोताखोर जो होते हैं, समुद्री गोताखोर, वो सांस लेने के लिए
ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का यूज करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो दोनों उपयोग जो मैंने आपको बताए हीलियम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है नियॉन। नियॉन गैस जो है वो ट्यूबलाइट्स, बल्ब, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, इन सभी में यूज की जाती है नियॉन गैस। ऑर्गन की बात करते हैं तो उद्योगों में, बिजली के बल्ब में, इन सभी में ऑर्गन गैस यूज की जाती हैं। और ऑर्गन गैस जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद में यह पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। कौन सी? ऑर्गन। क्रिप्टॉन की बात करते हैं तो फोटोग्राफी और लेजर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जीनॉन जो है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंजर गैस जो है वो किसे बोलते हैं? जीनॉन को बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा सभी गैसें जो हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं, पर रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और नोबल गैसेस को अच्छे से डिस्कस कराएं। जितने मैंने आपको पॉइंट बताए ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिलना है। ठीक है, तो चलिए अब टेस्ट लगाने की बारी है। टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, हमारा स्कोर क्या है। चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीलियम जो है वो नोबल गैस कहलाती है। सी आंसर सही होगा। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% उपस्थित होती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर। गोताखोरों द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ में देखिए हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण जो होता है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? देखिए ऑक्सीजन के साथ में हीलियम, ए आंसर इसका सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? तो लाफिंग गैस N2O, इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो आंसर क्या होगा? देखिए ए आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जीनॉन को कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, क्योंकि ये ठंडी गैस होती हैं और कम दबाव वाली गैस होती हैं, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि ये अज्वलनशील गैस होती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस जो है वो ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर कर विस्फोट करती हैं और जल का निर्माण करती हैं, इसलिए हाइड्रोजन को गुब्बारे में नहीं भरा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है, इसीलिए। डी आंसर इसका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, मतलब टीयर गैस की तरह किसको काम में लिया जाता है? अमोनिया को लिया जाता है, NH3। ठीक है, मैंने आपको बताया था अमोनिया जो है वो अश्रु गैस की तरह काम में ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो आयोडीन जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस है, सी आंसर इसका सही होगा। ब्रोमीन जो होता है वो द्रवित अवस्था में रहता है, और क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इसकी। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है, कौन सी है? ऑक्सीजन और हीलियम। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। पेन किलर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन का। औषधि बनाने में पेन किलर की तरह यूज किया जाता है ब्रोमीन का। दोस्तों ब्रोमीन का मैंने एक और उपयोग बताया था आपको कि ब्रोमीन का एक यौगिक है AgBr, जिसका उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो निम्न दाब पर नियॉन और पारद वाष्प जो है वो भरी जाती हैं, बी आंसर सही होगा। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी प्लेट पर यूज की जाती है सिल्वर ब्रोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो स्थिरता के लिए यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसी कमी रहती है? नाइट्रोजन की कमी रहती है, वहीं पर ही कीटभक्षी पौधे उगते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ये श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में अच्छे से घुल जाती हैं और रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती हैं। तो डी आंसर इसका सही होगा। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये
वायु प्रदूषण में सबसे नंबर 1 है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो मैंने आपको बताया रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में देखिए परसेंट में देखें तो नाइट्रोजन जो होती है वो 78% जो है वायुमंडल में उपस्थित है। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर। वायु का मुख्य संगठक है, वायु का मुख्य संगठक क्या है? नाइट्रोजन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा इसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा ही अम्ल वर्षा होती है। ए आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर का कारण क्या है? एसिड रेन है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21%। देखिए क्वेश्चन है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन, वल्कनीकरण प्रोसेस कहते हैं। प्राकृतिक रबर और सल्फर के मिश्रण को गर्म किया जाता है और प्राप्त किया जाता है अच्छी क्वालिटी का रबर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, वल्कनीकरण प्रोसेस बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व हैं। किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग किया जाता है। सल्फर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गंधक। इस चीज को भी ध्यान रखेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है? तो एसिड रेन के लिए कौन उत्तरदायी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस निकलती है। डी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। मैंने आपको बताया था। सी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 2015-16 में भी क्वेश्चन पूछा गया। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ए आंसर इसका सही होगा। अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो H2SO4 जो होता है वो अधिक मात्रा में रहता है। सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु हैं, कौन सी? देखिए अधातु, ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। विज्ञापन, साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस का यूज किया जाता है? नियॉन गैस का यूज किया जाता है। इनमें से कौन सी गैस है जो नोबल गैस नहीं है? हीलियम नोबल गैस है, नियॉन भी नोबल गैस है, जिनॉन भी नोबल गैस है, पर फ्रियॉन नहीं है। फ्रियॉन किसे बोलते हैं? देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रियॉन कहा जाता है। तो फ्रियॉन जो है वो नोबल गैस नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। एक बार टेस्ट की जरूर प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए इस टेस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैं आपके लिए इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। बस दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।